हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ आवर वेलकम टू आवर क्लास. दिस इज़ आवर इंग्लिश पेडागोजी क्लास. टुडे वी विल discuss about methods and approaches of teaching English. What is methods and approaches of teaching English? Let's start. For a long time the traditional methods were used for learning foreign language. Traditional methods का यूज़ करते हैं किसके लिए? foreign language को लर्न करने के लिए. But today the old methods have been replaced by the new methods. Today old methods को new methods से and approaches से replace कर दिया गया है. Methods, approaches, techniques and devices are the terms that have created a confusion in the mind of teachers of language. ठीक है, language teacher के mind में एक confusion create कर देते हैं. Methods, approach, techniques, devices. ठीक है, या ये सब क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. द टर्म्स आर डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे. इस तरीके से इन टर्म्स को हम डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, मेथड्स को मैंने एक एक लाइन में ही समझाने की कोशिश की है, वैसे इसमें और भी डिटेल आएगी. ठीक है, मेथड इज़ एन ओवरऑल प्लान ऑफ टीचिंग लैंग्वेज मटेरियल्स बेस्ड ऑन सम अप्रोच. ठीक है, जो मेथड होता है वो कुछ अप्रोचेस के ऊपर बेस्ड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाते हैं. ठीक है, लैंग्वेज का जो भी मटेरियल हम किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, लर्नर को हम पढ़ाते हैं, उसके लिए हम जिन अप्रोचेस का यूज़ करते हैं मेथड के अंदर, वो होता है मेथड. ठीक है, यानी बहुत सारी अप्रोचेस का यूज़ करते हुए हम एक लैंग्वेज का को पढ़ाते हैं, मेथड को यूज़ करते हैं. ठीक है, अप्रोच कौन सी है? Approach is an attempt for an improvement in teaching language based on some assumptions and beliefs which may be proved or not to be proved. ठीक है, अप्रोच इज़ एन अटेम्प्ट फॉर एन इम्प्रूवमेंट. एक इम्प्रूवमेंट टीचिंग लैंग्वेज में जो इम्प्रूवमेंट लाना होता है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस एंड बिलीव्स. कुछ अजम्पशन पर और बिलीव्स पर बेस्ड होती है विच मे बी प्रूव्ड और नॉट टू बी प्रूव, जिसको हम प्रूव कर भी पाएँ और ना भी कर पाएँ. ठीक है, अप्रोच डील्स विद अजम्पशंस एंड मेथड डील्स विद द प्लान प्रोसीजर बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस. ठीक है, जो अप्रोच है वो कुछ अजम्पशन से डील करती है और जो मेथड है वो प्लान प्रोसीजर बेस्ड अजम्पशन से डील करता है. ठीक है, यानी कि जो मेथड होता है उसको हम प्लान करके यूज़ करते हैं और अप्रोच क्या होती है, एक तरीके से आप सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझना चाहेंगे तो इस तरीके से मान सकते हो. जैसे अप्रोच होती है ना, हमारी वहाँ तक अप्रोच है कि हम किसी भी चीज़ को वहाँ तक अप्रोच करते हैं. और मेथड क्या होता है, एक तरीके से तरीका ही होता है, किस तरीके से आप किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हो, क्या सिखाते हो, वो होता है मेथड. ठीक है, यानी कि जिस तरीके से हम कोई चीज़ लर्नर को पढ़ा रहे हैं वो है मेथड. और उसमें और जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, जो भी मैटर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस मैटर पर उस बच्चे की कितनी पकड़ बनी. ठीक है, वो है अप्रोच, कि बच्चा उस चीज़ को कितना डीपली, कितना सरफेस लेवल पे कितना समझ पाया, कितना सीख पाया, कहाँ उसको यूज़ कर पाता है. कि एक तो क्लासरूम में पढ़ा और ख़त्म हो गया, और एक जो भी उसने पढ़ा वो किसी भी सिचुएशन में जाके वो उसको यूज़ करने की स्किल उसके अंदर आ गई है, वो होती है अप्रोच. ठीक है, एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि किसी चीज़ की पहुंच, किसी भी लर्नर की वहाँ तक पहुंच जाना. ठीक है, ये होता है मेथड एंड अप्रोच. ठीक है, डिवाइस या टेक्निक क्या होती है, इसके नाम से पता चलता है. डिवाइस जो हम टीचिंग के अंदर जो टेक्निक यूज़ करते हैं, जो टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं, वो इसके अंदर आते हैं. ठीक है, डिवाइस टेक्निक्स इज़ ए टीचिंग स्ट्रेटजी और ट्रिक to realize the teaching goal which actually takes place in classroom. It depends upon the artistry of the language teacher. Artistry मतलब टीचर के अंदर जो कला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन टेक्निक्स को, इन डिवाइसेस को किस तरीके से क्लासरूम के अंदर यूज़ करता है. ठीक है, द टेक्निक मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द मेथड एंड अप्रोच. जो टेक्निक हम क्लास में यूज़ कर रहे हैं वो मेथड के अकॉर्डिंग और उसकी अप्रोच जो यूज़ कर रहे हैं उस अप्रोच के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. ठीक है,
और ये डिपेंड करता है उस लैंग्वेज के टीचर के ऊपर कि वो कहाँ पर किस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कॉपिंग, डिक्टेशन, डायलॉग, प्रैक्टिकल, ड्रिल, प्लेइंग गेम्स, मैथस्टिक फिगर्स, कार्ड्स, ग्रामोफोन एंड अदर ऑडियो विजुअल एड्स आर कॉल्ड टेक्निक्स एंड डिवाइस। तो इस चीज़ से आपको क्लियर हो गया होगा टेक्निक और डिवाइस क्या होते हैं, ठीक है। जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे हम कॉपिंग कर रहे हैं, बच्चों को डायलॉग बता रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ड्रिल करवाएं, या गेम के थ्रू बच्चों को कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी भी चीज़, मैथस्टिक्स है या कोई भी और चीज़ें हैं जिनसे हम फिगर बना के बच्चों को समझा रहे हैं, कार्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, या इसमें और भी बहुत सारे आते हैं एक्सेट्रा चीज़ें भी आती हैं, जैसे आप ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो फ़ोन भी एक बहुत अच्छी डिवाइस के रूप में यूज़ होने लगा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिवाइस के अंदर, ये टेक्निक के अंदर आती है। आई होप आपको मेथड, अप्रोच एंड डिवाइस समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसके अंदर, आगे है हमारा इनके बारे में मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है। मेथड्स कौन से टीचिंग इंग्लिश के अंदर यूज़ होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन से मेथड होते हैं। सबसे पहले होता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ठीक है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो ग्रामर का हम यूज़ करते हैं, उसमें जो भी हम टीचिंग पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, उसको हम उसकी मदर टंग में ट्रांसलेट कर करके उसको हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या जो भी वो लैंग्वेज समझता हो उस लैंग्वेज में, या जैसे हिंदी है, हिंदी में ट्रांसलेट करके बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। नेचुरल मेथड, डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड भी कहते हैं। इसको नेचुरल मेथड क्यों कहते हैं, नेचुरल मेथड से आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे को अदर किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट ना करके जो हम बोल रहे हैं उसको उसी लैंग्वेज में समझाना। इंग्लिश अगर हम बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो इंग्लिश तो इंग्लिश ही उसको समझाना, कि चाहे हम उनको पिक्चर्स दिखा के समझाएं या कोई डिवाइस दिखा के समझाएं या किसी भी तरीके से समझाएं। जैसे हम बच्चे को दिखाते हैं दिस इज़ ए पेन, तो हमने बच्चे को पेन दिखा दिया तो बच्चा समझ जाएगा दिस इज़ ए पेन, ठीक है। हमें उसको इंग्लिश में या अदर किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो होता है डायरेक्ट मेथड। जैसे आप लोगों ने किसी बच्चे को देखा होगा कि बच्चा अदर लैंग्वेज का है और वो इंग्लिश सीख रहा है, या जो बच्चा है उसके घर में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, बच्चा उसको देख के, अपने घर वालों को देख के कॉपी करता है। जो भी पेरेंट्स या गार्जियन जो भी उसके पास रहता है, वो जो भी लैंग्वेज बोलता है बच्चा उसको कॉपी करता है, भले ही उसका मीनिंग उसको समझ में नहीं आता हो, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ों को, मीनिंग को समझने भी लगता है, बोलने भी लगता है, और उस मेथड को वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से सीखता है। कोई उसको ना ग्रामर बताता है, ना स्ट्रक्चर बताता है सेंटेंस का, ना कुछ और बताता है। बच्चा क्या करता है, उसको देख के चीज़ों को समझता है और सीख जाता है। अच्छा, ठीक है। इसीलिए बच्चा नेचुरल तरीके से सीखता है, इसीलिए इस मेथड को नेचुरल मेथड या डायरेक्ट मेथड कहा गया, ठीक है। अगला है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग। अच्छा देखिए, ये जो दो मेथड हैं ये हमारे ओल्ड मेथड में आते हैं, ठीक है, ओल्ड मेथड्स में आते हैं। और आगे ये जो तीन हैं ये हमारे न्यू मेथड्स में आते हैं, ठीक है। ये न्यू मेथड्स में आते हैं, ये ध्यान रखना। आपके किसी कंपटीशन में आ सकते हैं कि विच वन इज़ ओल्ड मेथड, तो उनमें से आप 4 ऑप्शन में आपको एक मिलेगा, या विच वन इज़ न्यू मेथड, तो उनमें से आपको कोई ना कोई ऑप्शन में मिलेगा। तो हमारा थर्ड मेथड कौन सा है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग। डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड है। तो डॉक्टर वेस्ट ने अपना एक मेथड बताया है जिसमें उसने रीडिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, ठीक है। अगला है सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर क्या होता है कि किसी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बच्चे को सिखाया जाता है, उसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस पर बच्चे को नाउन की जगह नाउन रखने के लिए दे दिया, और थिंग की जगह थिंग रखने के लिए दे दिया। स्ट्रक्चर वही रखना है, लेकिन अलग अलग सेंटेंसेस उनको बनाते हैं। तो जब पढ़ेंगे तो आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये क्लियर हो जाएगा। दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है हमारा बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। बाइलिंगुअल होता है दो लैंग्वेज को मिला के और स्टूडेंट को सिखाना, ठीक है, कि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए दो लैंग्वेज को मिला के और बच्चे को
सिखाना वो होता है बाइलिंगुअल मेथड, चाहे वो मदर टंग का यूज़ कर ले, चाहे वो अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज उसको यूज़ करे, ठीक है। अगला है हमारा अप्रोचेस। आगे हम देखते हैं कि अप्रोचेस के अंदर क्या है। द अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अप्रोचेस यहाँ पर 3 है, द सिचुएशनल अप्रोच, द कम्युनिकेटिव अप्रोच एंड द स्ट्रक्चरल अप्रोच, द कम्युनिकेटिव अप्रोच एंड द सिचुएशनल अप्रोच, ठीक है। स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में आपको क्लियर है। मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा पढ़ाया था, तब हमने बताया था शुरू में कि मेथड्स क्या होते हैं और अप्रोच क्या होते हैं, ठीक है। अप्रोच, हम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसको कितना ज़्यादा उसको सीख पाए, ठीक है। तो यहाँ है अप्रोच। कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हो कि जो हम सीखते हैं उसको हम अपनी रियल लाइफ में कितना यूज़ कर पाते हैं, उसी से पता चलता है कि हमने कौन सी अप्रोच को यूज़ किया है, ठीक है। द स्ट्रक्चरल अप्रोच, इसके अंदर क्या करते हैं कि जो हम सीखते हैं लैंग्वेज, उसका स्ट्रक्चर बच्चे को समझाते हैं कि इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर काम करता है, यानी एक तरीके से आप ग्रामेटिकल वर्क की इसमें बात कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसके अंदर इसके नाम से पता चलता है कम्युनिकेट करना, कि बच्चों को, लर्नर को जो भी है उसको कम्युनिकेट करना सिखाना, वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिखाना, उनको ड्रिल करके थ्रू समझाएं या हम कोई डायग्राम के थ्रू समझाएं, उनको प्रैक्टिस के थ्रू समझाएं। कम्युनिकेट करना उसी लैंग्वेज के अंदर जो वो सीख रहा है वो इसके अंदर सिखाया जाता है। थर्ड है आपका सिचुएशनल अप्रोच। इसके अंदर क्या करते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है क्लासरूम के अंदर कि बच्चा जो सीख रहा है उसको उस सिचुएशन को देखकर समझ जाए, और जो लैंग्वेज का जो भी पार्ट हम उसको मटेरियल जो भी उसको सिखाना चाहते हैं वो उस सिचुएशन को मैनेज करके या देख के वो समझ जाए और उस चीज़ के अंदर उसकी एक पकड़ बन जाए, ठीक है। तो ये होती है सिचुएशनल अप्रोच। ये है हमारी अप्रोचेस, मेथड एंड अप्रोचेस। और टेक्निक्स में आपके ऑडियो विजुअल एड्स आते हैं, तो इससे आगे की क्लास में हम इन मेथड्स एंड अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम।